18 मई 1974 को हमने पहली बार जो है परमाणु बम का टेस्ट करा था। और हमें जानने लगता है कि 1998 में हमने सबसे पहली बार किया था, लेकिन 1974 18 मई 1974 को हमने ऑपरेशन बुद्धा चलाया था, जो कि पोखरण में ही करा था। और इंदिरा गांधी जी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, तो इस टाइम पे हमारे पास जो परमाणु बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें 1974 में ही हमारे पास आ गई थी। और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा सबसे पहले 1945 में जो है परमाणु बम जापान के ऊपर गिरता है, और उसके बाद जो है हमारे उस टाइम भी इंडिया ने सोचा नहीं था, जस्ट हमने देखा था इसको। और उसके बाद जो इंडिया, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया भी था इंडिया में, तो उसके बाद जो है 1962 की जब वार होती है चाइना के द्वारा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया को कहीं ना कहीं लगा था कि इस तरह से तो हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, तो हमें अपनी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें परमाणु बम का भी ऑप्शन आया था कि हमें परमाणु बम बनाना चाहिए। तो उसके बाद से ही जो है उस टाइम पे काम इस पे शुरू हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस पे ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके उस टाइम पे हमारे जो साइंटिस्ट थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे, क्योंकि वही सर इस काम को कर रहा था, तो उसके जो चेयरमैन थे होमी भाभा जी थे। और 1962 से उन्होंने काम स्टार्ट किया इसके ऊपर। 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के पीछे भी ये बताया जाता है क्योंकि उनकी डेथ जो हुई थी प्लेन क्रैश में हुई थी। तो प्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें बताया जाता है कि अमेरिका की वजह से ही ये प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियर बम कैसे बनाना है इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि उसके अलावा दुनिया में कोई और इन टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल करे। हालांकि और देशों के पास भी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन इंडिया के पास ना आए, इसके लिए चाइना अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था। और उन्हीं की वजह से उनका प्लेन क्रैश भी हुआ, होमी भाभा जी का, और उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो है उसके बाद इनके ऊपर काम करते रहे। उसके बाद जो है और साइंटिस्ट पे काम करना शुरू किया। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, और उसके बाद जो है एक और वार हमें झेलना पड़ता है 1971 की वार, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को अलग कराया था पाकिस्तान से। तो 1971 की वार के टाइम पे भी अमेरिका की तरफ से इंडिया को धमकी मिली थी कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, इस तरह से आप पाकिस्तान को डरा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका उस टाइम बहुत बढ़िया तरीके से दोस्त बने हुए थे। तो इसकी धमकी जब अमेरिका की तरफ से आई, तो फिर इंडिया को लगा कि अब इसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए और बहुत जल्दी से हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए, ताकि जो अमेरिका और ये चाइना जैसी कंट्री, रसिया जैसी कंट्री हमको कल को धमकी ना दे सके। तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर वेपन हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके बाद 1972 से इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली ऑर्डर दिए थे कि मौखिक रूप से ऑर्डर दिए थे कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाइए और इस पर जल्दी से जल्दी काम करिए। और हमारे साइंटिस्ट ने बोला था कि आप हमें 18 महीने का टाइम दीजिए, हम आपको न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है कैसे बनानी है उसकी आपको हम बना के दे देंगे। तो 1972 के बाद 1974, 18 मई 1974 का वो दिन था जब इंडिया ने जो पोखरण में टेस्ट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट तैयार हो चुके थे। और फाइनल ऑर्डर जो था इंदिरा गांधी की तरफ से आना था कि हमें टेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट अभी भी कहीं ना कहीं फियर में थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सही होगा या गलत हो, इस टाइप के क्वेश्चन उनके दिमाग में थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला डेफिनेटली हमें करना चाहिए और ये बिल्कुल सही है, हमें करना है। तो उसके बाद पोखरण में जगह ढूंढी गई। राजस्थान के एक गाँव है पोखरण, जहाँ पे जगह ढूंढी गई और वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए साइंटिस्ट ने सब कुछ तैयार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस टाइम पे अपोजिशन के लीडर थे, उनसे भी बात करी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि जिस तरह से इंडिया में कोई भी बिल लाया जाता है तो अपोजिशन उसमें अपनी तरह से ओपिनियन रखती है। तो इंदिरा गांधी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि हम पोखरण टेस्ट करने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को पता था, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर थे। तो उनको बता दिया गया कि हम न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने वाले हैं, तो किसी भी तरह से कोई भी विरोध उसका ना करिए अगर आप अपोजिशन में हैं तो इसके बाद सब कुछ तैयार हो गया था, अपोजिशन को भी ले लिया गया था, गवर्नमेंट भी तैयार थी। और इंदिरा गांधी जी ने 18 मई 1974 को इसका टेस्ट कर दिया था। और आज इसमें उसको ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। और जब टेस्ट करा था 18 मई को, तो उसके बाद अगले दिन आकाशवाणी के थ्रू पूरे देश ने इस बात का भनक लगी कि हाँ, हमने पोखरण में टेस्ट कर दिया है और सफलतापूर्वक हो गया है। और इसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से सैंक्शन इंडिया के ऊपर बहुत बड़े तरीके से सैंक्शन लगे थे, क्योंकि हमने अमेरिका के खिलाफ जाके, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाके ये टेस्ट करा था। और कनाडा की तरफ से भी इंडिया का विरोध हुआ था, क्योंकि जो हमने इसके लिए हमें यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, और हमारे पास इंडिया के पास यूरेनियम की जो मात्रा है वो नहीं है, हमारे पास ना के बराबर है। तो हमने यूरेनियम जो लिया था वो कनाडा से लिया था। और हमने जो कनाडा से यूरेनियम लिया था वो इसलिए लिया था कि ताकि हमें एनर्जी के लिए चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए हमने समझौता किया था कनाडा के साथ।
लेकिन हमने उस समझौते का एनर्जी के अलावा हमने उसका यूज़ कर दिया न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, जिसकी वजह से कनाडा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन एक कंट्री थी जो उस टाइम पे इंडिया का सपोर्ट कर रही थी, वो कंट्री थी फ्रांस। फ्रांस ने उस टाइम पे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि आपने इसको टेक्नोलॉजी अचीव करी है, आपके पास ये परमाणु बम है। फ्रांस भी वो कंट्री थी जिसके पास परमाणु बम थे उस टाइम पे। केवल 5 कंट्री उस टाइम पे थी जिनके पास परमाणु बम थे, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ये 5 कंट्री थे, और एक और आई थिंक जर्मनी। ये सब 5 कंट्रियों के पास जो थी न्यूक्लियर वेपन थे, इसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। तो आज की डेट में बहुत सारी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये जो है इस तरह से न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास आई। ये पूरी की पूरी कहानी थी ऑपरेशन बुद्धा की। स्माइलिंग बुद्धा भी इसका नाम दिया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का भी कंट्रीब्यूशन है, और बाद में जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आए थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमारे साइंटिस्ट का तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये ज़रूरी था, अगर हम 1998 की जगह से 1974 में ही हम न्यूक्लियर वेपन बना देते थे। लेकिन इसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए थे, हमने जस्ट ये टेस्ट किया था, और उसके बाद हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गए थे। हमने कहा था कि हमने पीसफुल एक्सप्लोजन, मतलब पीसफुल तरीके से हमने इसको बनाया, हमारा कोई इंटेंशन किसी को थ्रेट करना नहीं था। हम जस्ट दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम भी इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं बिना किसी की मदद के। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए। लेकिन उसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन का टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई थी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन हमने यहाँ से बनाना शुरू नहीं किया। न्यूक्लियर वेपन जो हमने बनाए वो पोखरण 1998 में जब हमने दोबारा टेस्ट करा था, उसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन का बनाना शुरू कर दिया था।